नमस्कार योद्धाओं। अगर तुम्हें लगता था कि उसकी चुप्पी, उसका इग्नोर करना, उसकी ठंडी बेरुखी तुम्हें तोड़ देगी, तो आज वो भ्रम चूर चूर हो जाएगा। कल तक वो तुम्हारी हर स्टोरी हार्ट करती, गुड मॉर्निंग का इंतजार करती। आज वो ऐसे गायब है जैसे पेड़ की शाख से पत्ते। कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो, स्टोइक दर्शन आपके साथ है। 30 दिन बाद वो खुद तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी, रोते हुए, माफी मांगते हुए। स्टोइक शांति के ये अनसुने हथियार बिना बहस, बिना ड्रामा उसके अहंकार को धूल चटा देंगे। ये हथियार सिर्फ ट्रिक्स नहीं, आत्मसम्मान की क्रांति है। खामोशी से कंट्रोल छीनना, दूरी बनाकर वैल्यू सिद्ध करना। स्टोइक दर्शन कहता है, बाहरी अराजकता में आंतरिक शांति बनाओ, भावनाओं को नियंत्रित करो। यहां हम पहले दिन से 30 दिनों की स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। आपको 30 दिन गायब होना है और उस पर चुपके से नजर रखना है। तब देखना, पहले दिन वो हंसेगी, बिजी होगा भाई, दोस्तों संग चाय पीते हुए कॉन्फिडेंट बनेगी कि लड़के पीछे भागेंगे ही, उनकी फितरत ही ऐसी होती है। वो लड़कों के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि उसको बचपन से ऐसा ही सिखाया गया है। लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसके लिए छोटी खुजली बनेगी, जो नोटिस तो करेगी पर उसे हवा में उड़ाएगी। पर अंदर से आपकी चुप्पी उसके मन में क्यूरियोसिटी का बीज जरूर बो देगी। क्या ये बार बार वाला चक्कर है, या कहीं सच में वो मुझसे दूर तो नहीं जा रहा? आज हम ऐसी ही 30 दिनों की स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे और आपको एक मजबूत स्टोइक योद्धा बनाने में कदम बढ़ाएंगे। क्या आपको पता है, खामोशी वो हथियार है जो बिना लड़े युद्ध जीत लेता है। 30वें दिन असली मुखौटे गिरेंगे, वो तुम्हारे बंद दिल का दरवाजा खटखटाएगी। अब तुम सेंटर्ड राजा बनोगे। चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन चुकी होगी। स्टोइक जादू से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, चुनौतियां को ग्रोथ का मौका मिलेगा। अब फैसला तुम्हारा होगा, माफी स्वीकार करो या नई शुरुआत चुनो। लेकिन कभी आत्मसम्मान मत बेचो। रिवेंज स्टोरी टीवी की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, सोचो उस पल को, तुम्हारा फोन साइलेंट, कोई मैसेज नहीं, कोई स्टोरी रिएक्ट नहीं, बस पूरा दिन गायब। स्टोइक मनोविज्ञान की ये चाल नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। अपनी वैल्यू को शब्दों से नहीं, अनुपस्थिति से सिद्ध करना है। पहले दिन वो बिल्कुल अविचलित रहती है, हंसती बोलती रहती है, दोस्तों के साथ चाय पीती है, सोचती है, अरे बिजी होगा भाई, शाम को हाय हेलो हो जाएगा। उसे बचपन से यही सिखाया गया, लड़के पीछे भागेंगे ही। तुम्हारी खामोशी उसे छोटी सी खुजली जैसी लगती है, नोटिस करती है लेकिन उड़ाती है। लेकिन अंदर बिना बताए एक छोटा बीज बो दिया जाता है। क्या ये बार बार वाला चक्कर है, या सच में वो दूर जा रहा है? दूसरे तीसरे दिन हवा बदलने लगती है, जैसे बादल घने हो रहे हों। सुबह उठती है, फोन हाथ में आता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं। पुराने चैट्स नीचे सरकाती है, तुम्हारी आखिरी बात पढ़ती है, मुस्कुराती है, लेकिन मन में खटका रहता है। इंस्टा पर प्रोफाइल खोलती है, स्टोरी देखती है, लाइक कुछ नहीं है। खुद से कहती है, स्पेस ले रहा है, अच्छा है, थोड़ा कंट्रोल मेरे पास अभी है। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर छत देखती रहती है, दिमाग भटकता है तुम्हारी ओर। स्टोइक शांति का जादू यहीं से काम करता है। तुम्हारी स्टेडी एनर्जी की कमी अब खालीपन बन जाती है। ईगो लड़ता है क्यूरियोसिटी से और पहली हल्की बेचैनी जन्म लेती है। चौथे पांचवें दिन ये बेचैनी चुभन बन जाती है। फोन हर घंटे चेक, हर नोटिफिकेशन पर दिल धक धक। वो गाना प्लेलिस्ट में आता है जो तुम्हें पसंद था, स्किप कर दिया जाता है। दोस्तों से बात में बीच में चुप्पी आ जाती है और आपकी याद आ जाती है तुम्हारी वो हल्की हंसी। रातें खिंचती है, नींद टूटती है, सोचती है अब तक तो हर लड़का मैसेज कर देता, हेलो तो कर ही देता। तुम्हारी चुप्पी अब संयम की मिसाल बनती है। ये कोई सस्ती स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि उसे झकझोर रही होती है। पहली बार सवाल उठता है, क्या ये वाला सच में चला गया? छठे सातवें दिन सवालों का तूफान आज धमकता है। कंट्रोल उसके हाथ से सरकने लगता है, जैसे रेत नरम मुट्ठी से फिसल रही हो। मन में आवाजें गूंजती है,
क्या मैंने इसे गलत जज किया? शायद कभी सीरियस ही नहीं था। या सबसे बुरा, कहीं किसी और के साथ तो नहीं घूम रहा? दोस्तों से बात में नाम लेने से कतराती है, लेकिन अकेले में फोन स्क्रॉल करती रहती है। यही स्टोइक दर्शन का कमाल है। तुम्हारी शांति उसके घमंड को चीर देती है, जैसे आईना टूट गया हो। वो बाहर से मजबूत बनी रहती है, लेकिन अंदर रियलाइजेशन का बोझ लादा पड़ा रहता है। पहली बार लगता है मेरी अहमियत इतनी बड़ी भी नहीं थी। 8वें दिन खामोशी भूतनी बन जाती है, हर जगह सताती। दोस्तों की पार्टी में हंसी के बीच खालीपन, इंस्टा स्क्रॉल पर तुम्हारा नाम ढूंढना, स्टोरी देखी कि चेक किया या नहीं। पछतावा काटने लगता है, जैसे पुरानी बातों का चाकू दिल पर चल रहा हो। तुम्हारा गायब होना अब सन्नाटे का राजा बन गया, जो लड़ा इस गड़े से 1000 गुना तेज था। उसे एहसास होता है ये कोई गेम नहीं, ये इज्जत का फैसला था। 11वें-14वें दिन अहंकार की दीवारें ढहने लगती हैं। आईने में देखती है, आंखों में वो चमक गायब। पुरानी बातें याद आती है, जो तुमने सीरियस कही वो मजाक में उड़ा दी थी, अब चुपती है। शक का तीर लगता है, मेरा कंट्रोल तो झूठा था सारा। स्टोइक दर्शन का उद्देश्य पूरा होता दिखता है और आपका चेहरा पूर्णतः चमक उठता है। तुम बिना उसके भी राजा बने खड़े हो, खुश हो, सेंटर हो। तब सवाल पलट जाता है, क्या उसे मेरी कभी जरूरत थी भी? 15वें दिन जिज्ञासा सिंहासन पर बैठ जाती है। अहंकार से जंग चलती है। पोस्ट डालती है वैसी जो तुम्हें पसंद थी, गाना शेयर करती है पुराना, कोई पुरानी याद का हल्का सा हुक। उम्मीद में जीती है कि झकझोर जाओगे, लेकिन तुम चुप, खामोशी की कड़वी गोली खा चुके हो। उसकी दया को कमजोरी समझने की भूल खुल जाती है। झुकाव मजबूरन महसूस होता है। 18वें-20वें दिन आपको खोने का काला साया उसे घेर लेता है। बातों में तुम्हारा नाम फिसलता है, आवाज लड़खड़ाती है। रात को प्रोफाइल घंटों स्क्रॉल करती है, तुम्हारी तस्वीर पर ठहर जाती है और शरीर में अजीब सी सिहरन हो उठती है। उसको भी अब एहसास होता कि तुम्हारी स्थिरता हीरा साबित होती है। ये सजा नहीं सीमा समझ आती है। अब उसे डर सताता है, लगता है लौटेगा नहीं अब। कहीं उसे समझने में मुझसे भूल तो नहीं हो गया। 21वें-25वें दिन चालबाजी का दौर शुरू होता है। बेफिक्र का दिखावा टूटा, सावधानी से कदम रखती है। गलती से मैसेज किया जाता है आपके पास, लेकिन वास्तव में ये गलती नहीं होती, बस आपका अटेंशन खींचने के लिए किया जाता है। संयोग से वो उस जगह जाती है जहां तुम जाते हो, ज्यादा हंसी ठिठोली करते हो। यादें छेड़ना, दरवाजा खोलने की जद्दोजहद में लग जाती है, लेकिन तुम्हारी दुर्लभ शांति उसके हर मंसूबे को चूर चूर कर देती है। 26वें-29वें दिन पागलपन सच्चाई बन जाता है। मुखौटे गिर पाते हैं, आवाज में नरमी घुलती है, खुलकर दरवाजा खटखटाती है। बेचैनी गहरी हो चुकी, तुम्हारी ऊर्जा की कीमत अब वो चख चुकी होती है। फैसला अब मेरिट का है, चाहत का नहीं। तब तुम बनते हो स्टोइक राजा। तुम शुरू से ही पूर्ण थे, लेकिन अपना प्यार साबित करने के चक्कर में उसके जाल में फंस गए थे। यही स्टोइक दर्शन है जो बिना साबित किए बहुत कुछ साबित कर जाता है। योद्धाओं, ये 30 दिनों की यात्रा साबित करती है कि खामोशी कोई चाल नहीं, बल्कि स्टोइक दर्शन की आत्मा है, जो बाहरी अराजकता में आंतरिक शांति बनाए रखती है। पहले दिन की हंसी से लेकर 30वें दिन दरवाजे पर रोते हुए माफी मांगने तक, हर चरण उसके अहंकार को चूर चूर करता है। पहले वो बिजी होगा सोचती है, फिर क्यूरियोसिटी जागती है, बेचैनी चुभती है, शक का तूफान आता है, पछतावा काटता है, जिज्ञासा हुक बनती है, चालबाजियां फेल होती है और अंत में मुखौटे गिर जाते हैं। स्टोइक राजा बनो, जहां तुम्हारी स्थिरता हीरा साबित होती है। बिना साबित किए सब साबित हो जाता है। रिवेंज स्टोरी टीवी यही सिखाता है, बदला चीख में नहीं, मौन की ताकत में है। मार्कस ऑरेलियस की सीख याद रखो, भावनाओं को नियंत्रित करो, वासनाओं को दुर्गुण मानो। उसकी चुप्पी तुम्हें तोड़ नहीं पाई, क्योंकि तुम पहले से पूर्ण थे। अब फैसला तुम्हारा होगा,
माफी स्वीकार करो या नई शुरुआत चुनो, लेकिन कभी आत्मसम्मान मत बेचो। ये क्रांति हर रिश्ते को मजबूत बनाएगी, चुनौतियों को ग्रोथ का मौका देगी। खामोशी वो हथियार है जो बिना लड़े युद्ध जीत लेती है। रिवेंज स्टोरी टीवी पर बने रहो, जहां हर कहानी समझदारी सिखाती है। आत्मा की ताकत से कंट्रोल छीनो। योद्धाओं, अपनी वैल्यू अनुपस्थिति से सिद्ध करो। कभी शब्दों के भिखारी मत बनो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।